कोई चर्चा करनी है, कोई बात करनी, पूछना किसी ने? तो आज हम ओंकार के बारे में, ओम के बारे में हम करेंगे, ध्यान में उसको लेते हैं, क्योंकि हम हर बात में ओम तो बोलते ही हैं, ये हम जानते ही हैं, जितने भी हम वैदिक धर्मी हैं विशेषकर, कि ओम जो प्रभु का प्रमुख नाम है, सबसे निज नाम जिसको कहें, प्रमुख नाम जिसमें सभी नाम समा जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। और ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश जिन पढ़ा है और जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहले यही इसी का ही वर्णन किया है, ओमकार का। ओम का परमात्मा का निज नाम है ये ओम, और ये अ उ म 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो हम जब इसको करते हैं, और ऋषि दयानंद जी ने कहा कि इसी में सारे नाम समा जाते हैं। अकार मतलब अ उ म, तो संस्कृत में जो पढ़ रहे हैं, संस्कृत जिन्होंने पढ़ी है, तो वो जानते हैं कि हम एक एक अक्षर के साथ कार लगाते हैं। अकार अ है तो अ नहीं बोल के अकार, उकार, मकार, ककार, तो उस वर्ण के साथ कार जोड़ देते हैं, तो उस वर्ण को ही बताता है ये। तो अकार, उकार, मकार, ये 3 से मिलकर बना है ओम। अ में जब उ जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है, और म, ये 3 अक्षर हैं। और इसी पर एक उपनिषद है, आप लोगों ने अगर पढ़ी हो, मांडुक्य उपनिषद, जो आजकल उपनिषदों का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, स्वामी विश्वांग जी से भी और कुछ वैसे भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें मांडुक्य उपनिषद जो है वो इसी ओमकार पर ही है। सारी उपनिषद जो है उसमें तो बहुत सबसे छोटी उपनिषद है वो। उसमें कितनी कंडिकाएं हैं? बहुत कम है कंडिकाएं, मतलब वहां जो मंत्र या श्लोक दिए हैं उसको कंडिका नाम से कहा गया है। तो सबसे छोटी है ये, 12 ही है इसमें, और उसमें भी इस ओमकार का ही वर्णन है सारा। सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, ये जो सारा ब्रह्मांड है वो भी उस ओम का ही व्याख्यान है, उसी की व्याख्या है। तो हम जब, मैंने शायद पहले भी आपको कभी हम आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे थे, परमात्मा के बारे में, तो परमात्मा और आत्मा क्योंकि निराकार हैं, इनको हम ऐसे तो जान नहीं सकते। अगर हमारा ये शरीर ना हो तो क्या हम आत्मा को जान पाएंगे? नहीं जान सकते ना आत्मा को। अभी भी कितनी आत्माएं यहाँ पर होंगी, पर क्योंकि आत्मा ऐसे दिखाई नहीं देती, उसके कोई भी कार्य वो भी बिना शरीर के, सूक्ष्म शरीर ना हो, स्थूल शरीर नहीं हो, तो आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती, आत्मा का हमें ज्ञान नहीं हो सकता कि यहाँ कोई आत्मा भी है। जैसे कि मृत शरीर में कोई क्रिया कुछ नहीं होता, तो हम नहीं, हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो असली चीज थी आत्मा, वो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये कि आत्मा की अभिव्यक्ति भी किससे होती है? हमारे इस शरीर से ही होती है। शरीर हिलता डुलता है, बोलता है, कुछ कार्य करता है, अभिव्यक्ति करता है, इच्छा करता है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जिंदा है। जिंदा का मतलब उसमें आत्मा है, वो एक आत्मा है, और उसका ये शरीर है। इसी तरह परमात्मा का भी ज्ञान इस बिना ब्रह्मांड के नहीं हो सकता। परमात्मा को हम किस आधार पर जानते हैं? इस संसार के आधार पर ही जानते हैं। अगर ये संसार ना हो तो हम परमात्मा को जान ही नहीं सकते कि परमात्मा भी कोई सत्ता है। जानना तो दूर की बात, उसकी सत्ता को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। आपको मतलब ध्यान होगा, और जो सब स्वाध्यायशील ही हैं आप, तो आपको पता है जो भी कोई परमात्मा की सिद्धि करता है कि परमात्मा है, परमात्मा को हम माने, तो किस प्रकार करते हैं? सीधी सी ये बात बताई जाती है कि ये संसार देखो, अगर परमात्मा ना हो तो इस सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि को कौन बनाएगा? क्या कोई बना सकता है? जो इस संसार को रचता है वो एक सत्ता है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। जो हमारे शरीरों की रचना करता है, सब प्राणियों के शरीरों की रचना करता है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। इन्हीं चीजों के आधार पर ही तो हम परमात्मा को मानते हैं। अगर ये सब ना हो तो हम कैसे परमात्मा को मान सकते हैं? सोचो जरा, किस आधार पर मानेंगे? नहीं मान सकते ना, क्योंकि परमात्मा जो है वो ना आंखों से दिखाई देता है, ना हम उसको मन से सोच सकते हैं। मन से तो उसी चीज को सोचेंगे ना जो हमको
दिखाई देती है, फिर हम उसका चिंतन करते हैं। अब वैज्ञानिक लोग जो हैं या हम भी परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं। हमने अभी सभी स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों की व्याख्या के साथ हमने ध्यान किया था। तो उसमें भी हमने क्या सोचा, यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव यह ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदा हिरण्यगर्भः समवर्तत आग्रे यह आत्मदा बलदा। मतलब कहने का उसके कार्यों को देख कर ही हम परमात्मा तक पहुंचते हैं कि जिसने इस प्राणी रूप जगत अर्थात चेतन और जड़ जगत का जो स्वामी है, जिसने इन सब चतुष्पदों की द्विपदों की अर्थात मनुष्यों की और पशुओं की सबके शरीरों की रचना की, जिसने से सारे द्युलोक को रचा, पृथ्वी लोक को रचा। तो इन सब के आधार पर हम परमात्मा की स्तुति करते हैं और परमात्मा को इसी आधार पर हम मानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम परमात्मा को मानते हैं या आत्मा को मानते हैं तो इस प्रकृति के आधार पर ही मानते हैं। प्रकृति मतलब ये सारा संसार और ये हमारा शरीर, ये भी प्रकृति से बना है। तो इसके आधार पर हम परमात्मा और आत्मा की सत्ता मानते हैं। तो वैसे परमात्मा को हम अलग खाली स्वतंत्र रूप में चाहें तो नहीं देख सकते। और अभी भी जब हम ध्यान रोज करते हैं और उसमें हम आत्मा तक कैसे पहुंचते हैं, शरीर के माध्यम से पहुंच रहे हैं ना। कल भी जैसे मैंने कहा था, कुछ लोगों का रहता है कि आप शरीर के माध्यम से कैसे वहां इसकी क्या इतनी आवश्यकता है कि शरीर का पहले चिंतन करें, देखें इसके, फिर हम आत्मा तक पहुंचते हैं, फिर परमात्मा तक। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि शरीर हमें स्थूल रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो उसके आधार पर हम फिर चलते चलते सूक्ष्म परमात्मा तक, आत्मा तक पहुंचते हैं। हम अनुमान लगाते हैं, प्रत्यक्ष तो हमको नहीं दिख रही है आत्मा। मैं हूं, आत्मा मैं ही हूं, मैं होते हुए भी हम उसको प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे। तो इस शरीर के माध्यम से हम करते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, क्योंकि देखने वाला अलग, दिखाई देने वाली चीज अलग, प्राण दिखाई दे रहे हैं, दृश्य है, जिसको हम देखते हैं उसको दृश्य बोलते हैं, और दृष्टा जो देख रहा है वो दृष्टा है। दोनों अलग अलग है, जिस मन से अलग है। अब मन के साथ बहुत भ्रांति हो जाती है लोगों की, मन और आत्मा में क्या अंतर है, मन ही शायद देख रहा हो। तो मन नहीं, मन जो है वो जड़ है, वो आत्मा से अलग है। हम मन को देखते हुए आत्मा को पहचानते हैं कि विचारों को भी हम जान सकते हैं। तो इस सब का तात्पर्य ये है कि इनके माध्यम से हम आत्मा तक पहुंचते हैं। इसी तरह इस ब्रह्मांड के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंचते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो अब जब हम अभी ओमकार का चिंतन करेंगे, ओमकार की उपासना करेंगे, तो वो भी इस संसार के माध्यम से ही करेंगे। बिना इसके हम परमात्मा को नहीं जान सकते। इस प्रकृति का अपना महत्व है, इसके बिना अगर ये चीजें न हो, फल फूल नहीं हो, ये सूर्य चंद्रमा नहीं हो, ये काल दिन रात ना बने हो, ये कैसे भ्रमण कर रहे हैं द्युलोक में सारे ग्रह नक्षत्र, ये सारे किस तरह से व्यवस्थित है, इनको देखते हुए ही हम कहते हैं इतनी सुंदर व्यवस्था करने वाला कौन हो सकता है। हम रोज ध्यान में चिंतन करते हैं कि हमारे शरीर में देखो ऊपर से नीचे तक एक सत्ता विद्यमान है। मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा को तो कुछ पता नहीं। हमने भोजन किया है, अभी किया कुछ देर पहले आप लोगों ने, तो हमने जो किया है अंदर गया, हमें पता है उसका क्या हो रहा है। हमने तो खा लिया, खत्म। अब वो सारी व्यवस्था कौन कर रहा है, मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था जिसने की है। हमारे मुंह के माध्यम से हम खाते हैं, फिर अन्न नली के माध्यम से अंदर जाता है, उसमें आमाशय में जाता है, लीवर में जाता है, कैसे पचता है, फिर उससे कैसे एक एक धातु बनती है, 7 धातुओं में परिवर्तन हो जाता है। तो इतनी अद्भुत व्यवस्था किसने की। इन क्या चीजों से हम कोई भी किसी भी मशीन से कोई रक्त की एक बूंद भी निकाल सकता है, कोई हड्डी बना सकता है क्या, कोई मांस बना सकता है क्या, कोई भी नहीं बना सकता। कोई ऐसी मशीन तैयार नहीं हुई है। ये हमारे शरीर रूपी मशीन है जिससे ये सब परिवर्तन हो रहे हैं। और ये कौन कर रहा है, ये सब व्यवस्था परमात्मा ने की है। तो इसलिए हम कहते हैं इसके माध्यम से हम परमात्मा को पहचानते हैं।
क्योंकि मैं आत्मा नहीं जानती इस चीज को, मैं अगर जानते होते तो हमें पता होता ये कैसे चल रहा है। सांस हम हर क्षण ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम कैसे कैसे ये सारा व्यवस्था चल रही है, किस क्रम से हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं। तो जिसके माध्यम से हो रही है तो हम उस तक पहुंचते हैं, गुणों से ले चलते चलते हम उस गुणी तक पहुंच जाते हैं। तो आज भी जो हम ये करेंगे, हम इस संसार ब्रह्मांड से उसको लेते हुए उसी को एक कल्पना की गई है कि वो उसकी जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। जब हम जाग रहे होते हैं तो अब कोई भी कार्य करे होते हैं, घर में हलचल होती है, कोई रात का टाइम हो गया, देखिए अगर हलचल हो रही है, इस घर में लाइट जली हुई है, कहीं पर किसी की ध्वनि आ रही है, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि ये लोग जाग रहे होंगे, मतलब जागृत अवस्था में क्रियाएं होती हैं। जब कोई सो जाता है तो क्रियाएं नहीं होती। सोने के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय भी मतलब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, बाहर से हट जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। और फिर जब पूरी तरह सो जाते हैं सुषुप्त अवस्था में, तो हमें बाहर का, ना तो बाहर के कार्यों का ध्यान रहता है, ना ही हमारे चिंतन रहता है, हम एकदम सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो आत्मा की स्थिति होती है वो इन सब से अलग है, जिसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करते हैं। तो बिल्कुल यही स्थिति परमात्मा की भी, हम परमात्मा को कैसे समझे, इन्हीं अवस्थाओं से परमात्मा को भी जाना जाता है। तो ओमकार के माध्यम से उसकी भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का की कल्पना की गई है, जबकि परमात्मा ना सोता है, ना जागता है, ना ही सुषुप्ति अवस्था में उसकी उसकी ये कोई भी अवस्थाएं नहीं है। वो मतलब परिवर्तन रहित है, वो एक रस रहता है, परंतु समझने के लिए उनको ये तीन अवस्थाएं इस उपनिषद में भी बताई गई, मांडुक्य उपनिषद में, और ओंकार के द्वारा भी इस सब को प्रकट किया गया है। ये सारी भूमिका अगर नहीं हो तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए हमने ये भूमिका की, जिन्होंने स्वाध्याय किया वह उपनिषद इत्यादि का वो तो जान जाते हैं, बाकी ये इतनी गूढ़ थोड़ी स्थिति हम नहीं जान पाते, तो इसलिए ये भूमिका बनाई है। आप हम ध्यान करेंगे इसी के आधार पर, तो आशा है कि तब आप समझ पाएंगे। तो हम इस स्थूल से, स्थूल इस संसार से लेते हुए, बस जैसे कि पहले भी बताया कि परमात्मा का स्वयं में कोई स्वरूप नहीं, कोई रूप नहीं कि हम जिसके आधार पर उसको कह सकेंगे ये परमात्मा, हम इसके आधार पर जानते हैं। तो उसी आधार पर उसके आकार उकार मकार को भी अभिव्यक्त किया गया है, विभक्त किया गया है। तो उसको हम अभी इस ध्यान के माध्यम से करेंगे। तो तैयार हो जाते हैं। तो इसकी वास्तविक स्थितियां नहीं है परमात्मा की, ये उनको समझने के लिए हम इन क्रम से चलेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाएं।